दोस्तों, मन के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मन को कहीं कहीं कुत्ते की पूंछ कहा गया है। It's very hilarious, but if you see it in a different light, it is true. कुत्ते की पूंछ जो कभी सीधी नहीं होती और मन है जो कभी सीधा नहीं चलता। तो जैसे वो कहावत है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, अगर उसको पाइप में डाल दे तो थोड़ी देर के लिए सीधी हो भी जाती है। जैसे आप पाइप निकाल लो, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। Doesn't matter how much you try। तो मन भी वैसा ही है। जब दुख आते हैं, जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है, तो मन थोड़ा सा कंपैशनेट, थोड़ा लविंग, थोड़ा सा केयरिंग हो जाता है। थोड़ा दुख आने पे अगर आप देखेंगे, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, दुख आने पे ही मन शुरू करता है प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना, क्योंकि उसके मन के हिसाब से तो हो नहीं रहा। एंड माइंड ऑल्सो नोज दैट माइंड डजंट नो द फ्यूचर। जब परिस्थितियाँ उसके माइंड के कंट्रोल में नहीं है, तब माइंड को ये पता नहीं रहता कि इसका फ्यूचर क्या होगा। एंड दैट्स द रीज़न माइंड स्टार्ट्स लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो प्रेजेंट मोमेंट में ही वो एंजॉय करने लगता है। द डे थिंग्स रिवर्स, जैसे लेट्स सपोज घर में किसी की नियर एंड डियर की डेथ हो चुकी है, तो माइंड को पता नहीं है। सो देन माइंड बिकम्स वेरी केयरिंग अबाउट अदर्स, वेरी कंपैशनेट, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं आप, पर थोड़ी देर में भूल जाते हैं। फिर से वही रूडनेस, वही एंगर, वही जेलसी, वही ग्रीड वापस आ जाती है। इसीलिए माइंड को कुत्ते की पूंछ कहा गया है फ्रेंड्स। सो हाउ टू डील विद इट? यस, हाउ डू आई डील विद इट? So there are few ways by which you can deal with this crooked tail of the dog. First thing is keep busy with your goals. Always keep busy. जितना भी काम आप कर रहे हो अपने गोल्स के लिए, करते रहिए। एक बिजी माइंड कभी सुख या दुख ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाता, सुख भी नहीं और दुख भी नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके मन की चीज़ें हो रही हैं और आप इंडल्ज नहीं करते हो, आप उसमें बह नहीं जाते हो, तो दुख भी आएगा, आपके मन के अपोजिट भी चीज़ें होगी, देन ऑल्सो यू विल नॉट शेक अप मच। ऑल्सो ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट गाइज। आप हमेशा जो चीज़ें आपके साथ हो रही है उसमें खुद को इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो शायद आपके जो क्रिकेट माइंड की जो गेम्स हैं उसमें आप नहीं फंसेंगे। ओके, देन समटाइम्स फोकसिंग ऑन द ब्रीदिंग ऑल्सो हेल्प्स। अगर आप ब्रीदिंग प्रोसेस जानते हैं, अगर आप मेडिटेशन प्रोसेस जानते हैं, तो यू नो दैट ब्रीदिंग इज़ द ओनली प्रोसेस दैट लास्ट्स टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। तो ब्रीदिंग प्रोसेस पे फोकस करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मेडिटेशन प्रोसेस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो just whenever you think that you are slipping into the phase of sadness, तो breathing process पे focus कीजिए, you will definitely feel better। and the most important tip is, if in case you are feeling sad about something, just think that had this been your last day, अगर ये आपका आखिरी दिन होता तो क्या आप इस तरीके से जीते? तो always remember that the life is gonna end someday, okay, and that can be today as well. So let's just be in the present moment, enjoy that particular moment, and do something creative, do something better for society, do something better for someone, okay, that gives you joy back to you, okay। So ये कुछ टिप्स थी। एक लास्ट टिप और है, जितना हो सके उतना restrict your conversation to the last week and the next week, not more than that, okay? Don't go back to your childhood, don't go back or don't project your future for the next 5 years. That is the actual practice by which you create pain for yourself. So ज़्यादा फ्यूचर का और पास्ट का मत सोचिए, धीरे धीरे करके concentrate your thinking on what is happening today, and then don't even think about what has happened 4 hours back.
स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर आवर, स्लोली प्रैक्टिस से उस पर्टिकुलर आवर में, घंटे में क्या हो रहा है उस पर फोकस करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपको बेनिफिट ये मिलेगा दैट यू डोंट इंडल्ज इनटू पास्ट एंड फ्यूचर। तो फोकस बढ़ जाता है किसी भी एक्टिविटी पे और यू विल नॉट ट्रबल मच, यू विल नॉट सफ़र मच। ओके गाइज, सो ट्राई दीज फ्यू टैक्टिक्स एंड deal with your failures in a better way. Okay, thank you.